हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काल सीआईटेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईटेस ट्रांसफ़र राउंड को लेकर। कौन स्टूडेंट ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा, कौन स्टूडेंट ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानेंगे। जो भी आपके डाउट होंगे ट्रांसफ़र राउंड को लेकर, उनको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है, निमी या डिजिट की तरफ से अगर कोई नोटिस आता है, कोई पीडीएफ है, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो करना क्या है, आपको टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @विड्रो। जैसे आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @सीआईटीएस इलेक्ट्रीशियन। जैसे ही सर्च करेंगे सीआईटीएस इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट सीआईटीएस ट्रांसफ़र राउंड, जो ये होगा सीआईटीएस का फर्स्ट ट्रांसफ़र राउंड, अगर आप इसको अच्छे से करना चाहते हो जिससे आपको आसानी से कॉलेज मिल जाए, या फिर आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है वो भी सेकंड राउंड काउंसलिंग हमसे करा सकते हैं। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और जो हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई ट्रांसफ़र राउंड में कौन कौन स्टूडेंट बैठ पाएंगे और उसका क्या प्रोसेस रहेगा, एवरीथिंग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, फर्स्ट राउंड ट्रांसफ़र ऑप्शन फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन प्रोविजनल एडमिशन हैव नॉट गोट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। यानी जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज मिला था, उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, यानी प्रोविजनल एडमिशन करा लिया। और इसी में एक और बात लिखी है, अगर उनको फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है जो कॉलेज उन्होंने फिल किए थे, तो वो ट्रांसफ़र राउंड में बैठ सकते हैं। उनके पास ट्रांसफ़र राउंड में ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आई बात। देखो, आपने 5 कॉलेज ऐड किए होंगे जब आपने कॉलेज चॉइस की होगी। ठीक है, आपको इनमें से अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से कोई कॉलेज मिला है तो आप ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिल गई थी और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया तो आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये बात कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ओनली फॉर कैंडिडेट हु टेकन एडमिशन, यानी जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है वही कैंडिडेट ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरा है, ऑप्शन फॉर ट्रांसफ़र विल बी ओपन फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट गोट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। ये ध्यान से देखो। देखो, जिन कैंडिडेट को फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है, माने चलो किसी ने फर्स्ट चॉइस नोएडा डाली थी और तीसरे नंबर पे उन्होंने कोलकाता डाला था, अगर उनको कोलकाता मिल गया है तो वो बैठ सकते हैं। लेकिन जिनको फर्स्ट चॉइस मिल गई है, माने चलो किसी ने नोएडा डाला और नोएडा मिल गया, अब वो चेंज नहीं कर सकते, वो ट्रांसफ़र राउंड में नहीं बैठ सकते। इस बात का ध्यान रखना। जिनको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चॉइस में से कोई कॉलेज मिला है वो ट्रांसफ़र राउंड में बैठ सकता है। इस बात का ध्यान रखना, फर्स्ट चॉइस वाला नहीं बैठ पाएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ओनली वन चांस फॉर चेंज विल बी प्रोवाइडेड एंड ट्रांसफ़र कैन बी डन ओनली वंस। आपको एक ही चांस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रांसफ़र कर लिया और फिर आप दोबारा फिर ट्रांसफ़र में बैठ रहे हो। सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। कैंडिडेट कैन व्यू हिज हर प्रोबेबिलिटी टू ऑफ गेट देयर चॉइस एंड फ्रीज हिज चॉइस। यानी वहाँ पर आपको दिखाएगा कितने चांसेज है आपको कॉलेज मिलने के, एवरीथिंग वहाँ पे शो करेगा। तब जाके आपको उसको अच्छे से फ्रीज करना है। कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड हिज चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट इफ अवेलेबल अकॉर्डिंग टू मेरिट। जो कैंडिडेट है, जो वो चॉइस करेगा, इंस्टीट्यूट चूज करेगा, वहाँ पर जितनी सीट अवेलेबल होगी, उससे माने चलो 10 सीट है, 15 लोगों ने अप्लाई कर रखा है उस कॉलेज को, तो फिर मेरिट के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होगा आपका। जिसके मार्क्स ज़्यादा होगा उसको कॉलेज मिल जाएगा। डिटेल्स ऑफ ट्रांसफ़र विल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट लॉगिन एट द एंड ऑफ डे। जब आप ट्रांसफ़र के लिए आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपका ट्रांसफ़र हुआ है नहीं हुआ है वो भी आपको वेबसाइट से शो होगा। ये सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा। जब आप अप्लाई करोगे तब भी, उसके बाद जब आप रिजल्ट चेक करोगे ट्रांसफ़र का, कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, वो भी वेबसाइट पर, नेमी के वेबसाइट पर ही आएगा। लास्ट में देखिए, वंस ट्रांसफ़र प्रोसेस इज कंप्लीटेड नो चेंज फॉर रिवर्सन।
टू दी ओरिजिनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट विल बी एंटरटेन। देखिए, इसका कहने का मतलब यह है, मान के चलो किसी को नोएडा कॉलेज मिला था 30 नंबर पर, और उसने सोचा कि कोलकाता कर देता हूँ, उसने कोलकाता कर दिया। अगर उसको कोलकाता मिल गया तो फिर बाद में ये नहीं होगा कि सर मुझे पिछले वाला दे दो, ऐसा कोई रूल नहीं है। एक बार चेंज हो गया तो चेंज हो गया, बात ख़त्म। फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसलिए बड़े ध्यान का काम है, बहुत सोच समझ के उस तरीके से करना। अगर चेंज हो गया फिर उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, दोबारा ट्रांसफ़र में भी नहीं बैठ पाओगे, और पिछले वाली सीट तो ये माने चलो गई। ठीक है, जिस कॉलेज में आपको ट्रांसफ़र होके सीट मिलेगी वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जिसमें आप चाहते हो सिर्फ उसी के लिए अप्लाई करना, और देखना क्या प्रोबेबिलिटी है, मार्क्स के अकॉर्डिंग एवरीथिंग। बहुत ध्यान से करना, हंसी मजाक के चक्कर में मत रहना। ट्रांसफ़र राउंड एक ऐसा प्रोसेस है, आपको ना इधर का छोड़ेगा ना उधर का। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक की, माने चलो अगर आपको किसी को चेन्नई मिला है और वो कानपुर कराना चाहता है, तो कानपुर हीट सेलेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि कालीकट सेलेक्ट कर दे। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो पिछला कॉलेज होता है उससे भी दूर कॉलेज मिल जाता है। तो बहुत ध्यान से करना, बहुत आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट है। डाउट क्या है उनका, कि सर हमने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया। ऐसा तो माने चलो किसी को वडोदरा मिला है और उसको नोएडा ट्रांसफ़र कराना है, तो उसका कहने का मतलब यह है, अगर हमें नोएडा कॉलेज नहीं मिलता है ट्रांसफ़र में, तो हमारे जो वडोदरा की सीट है क्या वो सेफ़ है? देखिए, अगर आपको ट्रांसफ़र मिलेगा तभी आपकी सीट यहाँ से कैंसिल होगी। अगर आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है जिस कॉलेज में आप चाहते हो, और मान के चलो आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो जहाँ पर आप पहले सीट मिली हुई थी वो सीट आपकी सेफ़ रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ जानकारी के लिए। आपने 5 कॉलेज ऐसे चूज किए होंगे। ठीक है, माने चलो जिसने फर्स्ट कॉलेज कोई भी चूज किया है, तो फर्स्ट कॉलेज अगर आपको मिल गया तो आप ट्रांसफ़र राउंड में नहीं बैठ सकते। फर्स्ट चॉइस वाले नहीं बैठ पाएंगे ट्रांसफ़र राउंड में। नीचे के अगर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चॉइस मिली है तो आप ट्रांसफ़र राउंड में बैठ सकते हो। ठीक है, और बहुत ध्यान के साथ आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है, अभी भी बता रहा हूँ। जल्दबाजी मत करना, बहुत आराम से करना। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर कॉलेज चेंज हो गया तो दोबारा कोई ऑप्शन नहीं है वापस वो कॉलेज मिलने का, ये कन्फर्म है। तो कुछ ये चीज़ें थी मेरे हिसाब से, जो आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और बता दूं। देखो, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल गया, उसके बाद जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया उनके पास सिर्फ ट्रांसफ़र राउंड का मौका है, वो ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो भाई वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, जिनको फर्स्ट जो काउंसलिंग था उसमें कॉलेज नहीं मिला, तो वो भी सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट करके पूछ लेना।